प्रिय किसान भाइयों, मैं शशि कुमार चौरसिया, कृषि विशेषज्ञ। हम लोग की संगठन है किसान समृद्धि। तो हम लोग को बहुत सारे मैसेज आ रहे थे किसानों से कि आप आम में जो रोग लगते हैं उसके बारे में बताइए। तो किसान भाइयों, आम का सीजन आने वाला है, तो हम लोग देखते हैं कि जैसे कौन कौन से रोग लगते हैं इसमें देखते हैं। तो इसमें बहुत सारे रोग लगते हैं, बहुत सारे कीटों का आक्रमण होता है, बहुत विकार उत्पन्न होते हैं। तो इन सब को हम लोग सबसे पहले रोग के बारे में देखते हैं। तो रोग में क्या क्या आता है, तो जैसे रोग में आता है पाउडरी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, मैंगो मालफॉर्मेशन, गमोसिस, फिर से आता है बैक्टीरियल कैंकर। ये तमाम रोग होते हैं किसान भाइयों। इसको हम लोग बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में जानते हैं। किसान भाइयों, पाउडरी मिल्ड्यू आम का एक प्रमुख रोग है। हमारे पीछे जैसे देख रहे होंगे ये फोटो में कि ये पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज है। इसमें इसका लक्षण क्या है, तो किसान भाइयों इसका लक्षण है कि पत्तियों पर सफ़ेद पाउडर के जैसा धब्बा बन जाता है। फिर इससे क्या होता है, जब बौर यानी कि मोजर, जिसको मंजर भी बोला जाता है, जब बौर लगता है उस समय उस पर अटैक करता है और वह सूखने लगता है। और सूखने के बाद क्या होता है, वो नीचे की तरफ गिर जाता है, या कुछ फल लग भी जाते हैं तो वो फल लगने के बाद भी वो कमज़ोर होकर गिर जाते हैं, क्योंकि ये फंगल डिजीज है। किसान भाइयों, हम लोग को देखना है कि इसको रोकने के लिए क्या करना होगा। तो इसको रोकने के लिए हम लोग के लिए घुलनशील सल्फर, जिसको हम लोग मार्केट में आता है सल्फेक्स, तो सल्फेक्स 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। कब, तो फूल आने के समय, जब 5-10% फूल आ गए हो तब। किसान भाइयों, इसके बाद फूल अगर लग गया हो, उसके बाद अगर अटैक कर रहा हो, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, कैराथेन पाउडर 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे। किसान भाइयों, अगला हम लोग देखते हैं रोग, अगला आता है एंथ्रेक्नोज। इसमें क्या होता है, इसका लक्षण क्या है, तो किसान भाइयों इसमें हम लोग देखते हैं कि जो पत्तियां, ये बौर यानी कि मोजर, तो मोजर से लेके फल पकने तक ये बीमारी होता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो होता है काले फफोले जैसा इसमें धब्बा बनता है, और जिससे क्या होते हैं, पत्तियां सूखने लगते हैं, पत्तियां सूखने लगते हैं, फिर टहनी सूखने लगते हैं, फिर वो मंजर धीरे धीरे झड़ जाते हैं, और जो बचे रहते हैं उसमें फलों में काले काले धब्बे आ जाते हैं। तो ये काले काले जो धब्बे आते हैं वो क्या होते हैं, तो वो फिर बाद में धीरे धीरे कठोर हो जाते हैं और फिर फट जाते हैं। ये इसकी पहचान है। एक तो पत्ते में फफोले जैसा काला काला धब्बा होगा। किसान भाइयों, इसको रोकने के लिए क्या करना होगा, तो इसको रोकने के लिए हम लोग करते क्या है कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करते हैं, या फिर कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करते हैं। तो इससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम लोग आते हैं मैंगो मालफॉर्मेशन। ये क्या है, तो इसमें हम लोग जैसे देखते हैं, ये जो आम के पेड़ होते हैं, किसान भाइयों जो भी डिजीज आ रहे हैं हमारे बैक में देखते जाइए। तो जैसे ये जो है ये मैंगो मालफॉर्मेशन है। तो किसान भाइयों, मैंगो मालफॉर्मेशन में होता क्या है, इसमें जो टहनी होती है उसकी पत्ती तथा शाखा दोनों छोटी होकर गुच्छे जैसा बन जाते हैं। जैसे ये वीडियो, ये जो फोटो है इसमें दिख रहा होगा किसान भाइयों, तो ये जो गुच्छा बन जाता है, और इससे क्या होता है, इससे पौधे का विकास रुक जाता है, और इसमें बौर जो है वो आने बहुत कम आते हैं, जो आते हैं वो भी झड़ जाते हैं। इस रोग से बचने के लिए क्या करना होगा, तो किसान भाइयों इसके लिए हम लोग मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करते हैं, तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, और भी बहुत सारे डिजीज हैं, जैसे गमोसिस। तो ये गमोसिस नाम से कुछ लग रहा है कि, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें पौधे के तने, छाल, पत्तियां, इन सब में क्या होता है, फट के इसमें गोंद रिसने जैसा हो जाता है, गम जिसको गोंद बोलते हैं, तो गोंद रिसने लगता है। तो इसमें क्या होता है, गमोसिस, देख रहे नाम से ही गमोसिस, गम यानी कि गोंद से, गोंद जैसे इसमें बन जाता है। इससे होता क्या है, इससे होता है कि जो भी यहाँ पे हम लोग पत्तियाँ या तना या छाल ये है, यहाँ पे वो धीरे धीरे उसमें अटैक करता है और वो सूख जाता है। इससे हम लोग को बचाव के लिए क्या करना होगा, किसान भाइयों इससे बचाव के लिए हम लोगों को सबसे पहले करना होगा बोडो मिक्सचर या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप। हम लोग जहाँ पे रोग ग्रसित जगह है उसको सफाई करके लेप लगाया जाता है। किसका लेप लगाया जाता है, तो बोडो मिक्सचर और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का।
किसान भाइयों, अगर हम लोग को और दूसरा उपाय करना होगा तो क्या करना होगा, तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट कितना देते हैं, 500 ग्राम प्रति पेड़ जड़ के चारों तरफ खोद कर देते हैं। किसान भाइयों, ये तो हो गया गमोसिस। अब हम लोग का आता है बैक्टीरियल कैंकर। ये क्या होता है किसान भाइयों, इसमें क्या होता है कि जो पत्तियां होती है, पत्तियों पर काले काले जो धब्बे होते हैं वो बाद में भूरे सफेद कलर के हो जाते हैं, भूरे सफेद कलर के हो जाते हैं तथा वो धीरे धीरे क्या होता है फल पे भी अटैक करता है। फल पे जो धब्बे जैसा बन जाता है, काला धब्बा, काले धब्बे बढ़ाते हैं और वो बाद में कैंकर के रूप में बदल जाते हैं। तो जब कैंकर के रूप में बदल जाते हैं तो ऐसे जो डिजीज है इनको रोकने के लिए करना क्या होगा। तो किसान भाइयों, हम लोग जानते हैं कि कोई भी बैक्टीरियल डिजीज हो तो इस पे बैक्टीरिया साइड का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम लोग स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम 10 लीटर पानी में, ध्यान है किसान भाई, इसमें 1 लीटर पानी में नहीं, 1 ग्राम 10 लीटर पानी में मिलाकर हम लोग को छिड़काव करना चाहिए। या हम लोग कर सकते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे। किसान भाइयों, ये कितनी बार करना होगा, तो हम लोग को 10 से 15 दिन के अंतराल पे 2 से 3 बार करना पड़ेगा। ध्यान है किसान भाइयों, देखना होगा कभी भी दवा का हम लोग छिड़काव करते हैं तो 10 से 15 दिन का अंतराल रखते ही रखते हैं। ये तो हो गई हम लोग डिजीज, रोग। अब हम लोग किसान भाइयों देखेंगे कि कीटों का प्रकोप कैसे होता है। किसान भाइयों, वीडियो लंबा हो रहा है और आप लोग अगले वीडियो में हमारे देखिए कि कीटों का प्रकोप होता है तो उनसे कैसे बचाव किया जाता है, उनकी क्या क्या लक्षण है और कैसे पौधे में विकार होते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। तो अगले वीडियो हमारे इसके जस्ट बाद आने वाला है। ध्यान है किसान भाइयों, इस प्रकार के कोई भी जानकारी हो, जैसे आम की रोग हो, आम में कीट हो, तो हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी जानकारी ले सकते हैं। इस तरह के लिए थैंक यू।